हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर। आज की हमारी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। क्या मथुरा, क्या बरसाना, क्या गोकुल और क्या नंदगांव, मतलब कि ब्रिज क्षेत्र की इंच इंच जमीन पर पतिव्रता सुशीला की महिमा गाई जाती थी। लोग कहते थे कि अगर साक्षात पतिव्रता नारी के दर्शन करना चाहते हो तो देवी सुशीला के दर्शन करो। थी भी यही बात। सुशीला की जिंदगी का हर पल अपने पति के लिए था। पति के दर्शन के बिना वह जल भी ना पीती। एक बार वो अपनी सहेली के यहाँ गई। सहेली का पति परदेश गया हुआ था, लेकिन खाने के लिए सहेली ने नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन पकाए थे। सुशीला ये देखकर हक्की बक्की रह गई। वह तो पति की अनुपस्थिति में एक बूंद तक ग्रहण करने की बात भी ना सोचती थी, इसीलिए उससे ना रहा गया। वह बोली, बहन, तुम कैसी स्त्री हो? तुम्हारे पति तो प्रदेश में हैं और तुमने अपने लिए इतने प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। भला एक पतिव्रता के लिए यह शोभा देता है? सच्ची पतिव्रता तो वह है जो पति को देखे बिना जल तक ना पिए। सुशीला की सहेली बहुत ही मुंह फट स्वभाव की थी। दिल की वह एकदम साफ थी। वो बोली, बहन सुशीला, यह सब ढकोसलेबाजी मुझसे नहीं चलती। अगर मैं अपने पति के बाहर होने पर भी अच्छा खाना खाती हूँ तो इसका मतलब यह तो नहीं होता कि मैं उन्हें नहीं चाहती। मैं तो जैसी खुश उनके सामने रहती हूँ वैसी ही उनके पीछे भी। अगर कोई मुझ पर उंगली उठाने पर ही तुला होगा तो मैं उसे रोक नहीं सकती। बाकी यह तो सिर्फ मैं जानती हूँ या मेरे पति कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। सहेली के इस जवाब पर सुशीला जल भुन कर रह गई। उसने मुंह बिचकाते हुए कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन तुम पतिव्रता नहीं हो। पतिव्रता स्त्री के लिए शास्त्रों में लिखा है कि पति की गैर हाजिरी में वह जल तक ना पिए। सहेली ने इसका करारा जवाब देते हुए कहा, ये तुमने कौन से शास्त्र पढ़ लिए? लगता है सुशीला तुम कोई गलत शास्त्र पढ़ आई हो। इस पर सुशीला और भी ज़्यादा चिढ़ गई और वो वापस अपने घर लौट आई। घर आकर सारा किस्सा उसने पति को बताया। पति भी सुशीला को बहुत चाहता था और उसकी निष्काम पति भक्ति से बहुत प्रभावित था। फिर भी कभी कभी उसे यह जरूर लगता था कि ये सब ढोंग है। अगर पति 1 महीने तक घर पर ना रहे तो क्या कोई स्त्री बिना अन्न जल के 1 महीने तक रह सकती है? और उसे लगा कि यह बिल्कुल असंभव है। अगर कोई जिद्दी स्त्री इस बात पर अड़ भी जाए तो जीवित ना बच सकेगी। यह सोचकर पति ने सुशीला की परीक्षा लेने का विचार बनाया। कई दिनों तक वह तरह तरह से सुशीला को कसौटी पर कसता रहा, लेकिन सुशीला हर बार खरी उतरती। कभी वह स्नान देर से करता तो कभी खेत से दोपहर ढले लौटता। कभी कभी तो ऐसा होता कि परोसी थाली तक सामने होने पर भी वह बहाना बनाकर बाहर निकल जाता और दिन ढले लौटता। लेकिन सुशीला ने कभी भी पति के खाने से पहले पानी तक ना पिया। एक दिन सुशीला के पति ने कहा, आज मेरा मन खीर और पुआ खाने का हो रहा है, इसीलिए खूब इलायची गरी डालकर पुए और चिरौंजी किशमिश केसर डालकर खीर बनाओ। ये दोनों चीज़ें सुशीला को बहुत ही प्रिय थीं, इसीलिए खूब मन लगाकर उसने ये चीज़ें बनाई। केसर और इलायची और देसी घी की सुगंध से बनाते समय ही सुशीला के मुंह में पानी आने लगा। चीज़ें बना चुकने के बाद सुशीला ने पति से झटपट स्नान करने के लिए कहा, लेकिन पति को तो उसके धैर्य की परीक्षा लेनी थी, इसीलिए काफ़ी देर तक वह ढील ढाले रहा और टालता रहा। सुशीला के बार बार कहने पर आखिर में हार कर वह बाल्टी और लोटा लेकर नहाने के लिए चला गया।
नहाने में भी उसने काफी देर लगा दी। इधर सुशीला की आंतें भूख के मारे कुलबुलाने लगी थी। लेकिन जैसे ही देहरी के बाहर उसके पति की खड़ाऊं की आवाज सुनाई दी, उसे दिलासा बंध गया कि अब तो खाने का समय आ ही गया है। लेकिन जैसे ही पति ने देहरी के अंदर पैर रखा, दाएं पैर की खड़ाऊं से पैर ऐसा फिसला कि वह चारों खाने चित्र फैल गए। बाल्टी लोटा हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और आंखें फैली की फैली ही रह गई। यह देखकर तो सुशीला जिस हालत में थी वैसे ही दौड़ी दौड़ी पास जाकर उसका सिर हिलाया, आवाजें दी, लेकिन सब बेकार। पति अगर जिंदा होता तब तो बोलता, लेकिन अब उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे, इसीलिए भला वो कैसे बोलता। सुशीला की आंखें डबडबा आई, गला भर गया। उसका मन हुआ कि धाड़ मार कर रोए, लेकिन तभी उसे खीर पुए का ध्यान आया। उसने सोचा कि पति अब मर ही गए हैं, रोने से जिंदा तो नहीं हो पाएंगे। हाँ, आस पड़ोस के लोग जरूर आ जाएंगे और तब खीर पुए खाने का मौका तो मिलेगा नहीं। इसलिए बेहतर यही होगा कि पहले खीर पुए खा लूं, तब रोना धोना शुरू करूंगी। यह सोचकर वह चुपचाप और जल्दी जल्दी खीर पुए उड़ाने लगी। पुए अगले दिन के लिए भी रख लिए, क्योंकि उनके खराब होने का डर नहीं था। असलियत यह थी कि पति मरा नहीं था, बल्कि मरने का नाटक किए पड़ा था। इसीलिए अपनी पत्नी की यह सब हरकतें वह देखता रहा। जब सुशीला खीर खूब जी भर कर खा चुकी तो झटपट मुंह धोया, पति के सामने आ गई और उसके सीने से चिपट कर रोने लगी। रोने के साथ साथ वह यह भी कहती, तुम तो चले परम धाम को, हम हूँ सु कुछ बखो। उसका पति कुछ देर तक तो उसके नकली प्रेम और दुख को सहन करता रहा, लेकिन अंत में उससे रहा ना गया और जैसे ही सुशीला ने अपना जुमला तुम तो चले परम धाम को, हम सूजू कुछ बखो खत्म किया, वैसे ही पति ने उससे मिलता जुलता एक जुमला जड़ दिया। पति का जुमला इस प्रकार था, खीर सपोड़ा करी तो पुनहु कू तो चखो। अब तो सुशीला की हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून ना निकले। उसे क्या पता था कि पति नाटक किए पड़ा है और उसकी परीक्षा ले रहा है। वह मन ही मन रह रह के अपने आप को कोसती रही कि ये क्या किया, क्यों ना जबान पर काबू रख बुद्धि से काम लिया। और उसके बाद फिर कभी किसी ने सुशीला के मुंह से पतिव्रत धर्म की तारीफ नहीं सुनी। पहले जैसी डींगे हाँकना अब सुशीला ने बंद कर दिया था।